देश के 3 शहर कानपुर, कोलकाता और प्रयागराज, रामनवमी पर इन 3 शहरों में बवाल हुआ। कानपुर और कोलकाता में पहले पुलिस ने हंगामे से साफ इनकार कर दिया, लेकिन अब एक एक सबूत सामने आ गए हैं। जो घायल हुए हैं वो कैमरे पर आ गए और जिन्होंने प्रयागराज में कैमरे के सामने बवाल काटा वो अब सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। ये सच है कि इस बार रामनवमी पर 99% शांति रही, लेकिन बचे हुए 1% का इलाज होना भी जरूरी है। कोई झंडा लेकर उल्टे पांव दौड़ रहा है, कोई जान बचाने के लिए भाग रहा है। अफरा तफरी और कोहराम मचा हुआ है। हर कोई गली से बस बाहर आना चाह रहा है। जो भागते हुए गली से बाहर आ रहे हैं वो दूसरों को भी गली में ना जाने की सलाह दे रहे हैं, जान का खतरा बता रहे हैं। कानपुर में मुस्लिम मोहल्ले में रामनवमी के जुलूस पर पत्थर चले। राम भक्तों को जान बचाने के लिए जुलूस रोककर निकलना पड़ा। कानपुर में राम भक्त रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाल रहे थे। राम भक्तों का जुलूस जैसे ही चंदेश्वर हाता के नई सड़क इलाके में पहुंचा, छत से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई, जिससे शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे और इस पत्थरबाजी में 2 लोग जख्मी हो गए। इस समय मैं मौजूद हूं कानपुर के मूलगंज एरिया में, जहां पर कल रामचंद्र जी की शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की एक घटना हुई। आपको बता दें, जब शोभा यात्रा इस चौराहे पर आती है तो इन्हीं छतों से पत्थरबाजी की जो घटना हुई है उसमें एक लड़का जो है करण सोनी वो घायल हुआ है, जो आज सामने आ गया है। जिस गली में हिंदुओं पर पत्थर चले, जहां रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, यह कानपुर का मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की पूरी प्लानिंग की गई थी। पहले से ही छत पर पत्थर जमा किए गए थे और जुलूस को टारगेट करके पत्थर चलाए गए थे। हिंदू संगठनों ने इसकी आशंका पहले से ही जताई थी और पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। सच्चाई यही है कि पथराव किया गया, हल्के फुल्के मलबे के टुकड़े ऊपर से फेंके गए, जिसमें भगवान राम का रथ निकल रहा था। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि थाना मूलगंज के प्रभारी को और बड़े अधिकारियों को हमने ये सूचना लिखित में दी थी और मौखिक भी बात हुई थी कि मिश्री बाजार में अनेकों छत पर गड़बड़ हो सकता है, हमारे पास सूचनाएं हैं, आप वहां पर पुलिस लगाएं। लेकिन एक भी सिपाही उस समय ऊपर तो नहीं था, नीचे भी कोई नहीं था। हिंदू संगठन इस पत्थरबाजी को प्री प्लान्ड साजिश बता रहे हैं। हमले में 2 राम भक्त बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। राम भक्तों को गली से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी, लेकिन पुलिस पत्थरबाजी की घटना से इनकार करती रही। कानपुर में बवाल तब और बढ़ गया। मामला उस वक्त और बिगड़ गया जब पुलिस ने पत्थरबाजी की घटना को अफवाह करार दे दिया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। पुलिस और राम भक्तों के बीच मामले को लेकर बहसबाजी भी हुई, लेकिन हिंदू संगठन के आक्रोश को देखते हुए पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। अब पुलिस इस मामले की जांच की बात कह रही है। यहाँ कानपुर में चंदेश्वर हाते से पिछले 4 वर्षों से यात्रा निकल रही है। पिछले किसी 3 वर्षों में कोई ऐसी घटना नहीं हुई। जो प्रशासन ने इस बार साउंड को बंद करवा दिया, साउंड ना होने से हमारा कार्यकर्ता समझ नहीं पाया। जो उल्टा ऊपर से हम लोग जब यात्रा निकाल रहे थे उनके एरिया से, ऊपर से गुम्मा फेंका गया। गुम्मा फेंकने पे हमारे 2 कार्यकर्ता घायल हुए। प्रशासन मौके पर वहां पर नहीं था, आगे पीछे था। जो घुटनों जो गुम्मा लगा हुआ है, जो ईटा लगा है, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको संभाला। वहां से हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं चौराहे पर 2-3 गुम्मे फिर और फेंके गए। उस पर कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि प्रशासन उन पर कार्रवाई करे। देखिए, यहाँ पे हमारी पुलिस थी, हमारे सीपी थे, एडीसीपी थे, बाकी लोग थे और इस तरीके की बातें आई हैं। लेकिन जो हमारी लोग थे उन्होंने जो जांच किया उसमें प्राइमा फेसी ऐसी कोई बात नहीं आई है। और फिर भी हम तथ्यों को देख रहे हैं। प्राइमा फेसी ये अफवाह कहाँ से फैली है, किस तरीके की फैली है, सही है या गलत है, क्योंकि किसी को चोट नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई ऐसे वीडियो या वैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। डीजे को लेकर के जरूर यहाँ पे था और डीजे करवाया गया था, जिसको लेकर के एक कसक थी और उसको लेकर के हालांकि उसको फॉलो किया गया है। फिर भी मैं हर तथ्यों की जांच कर रहा हूँ, वीडियो, सीसीटीवी, उसके आधार पे अगर घटना सही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस कह रही है कि ना तो जुलूस पर पत्थर चला है और ना ही कोई घायल हुआ है, लेकिन सच कुछ और ही नजर आ रहा है। ये करण सोनी है। ये रामनवमी के उसी जुलूस में शामिल थे जिस जुलूस पर पत्थरबाजी हुई है। जब पत्थरबाजी के बाद भगदड़ मची तो उसी भगदड़ में इनका दाहिना पैर जख्मी हो गया। रामनवमी के जुलूस को कैसे टारगेट पर लिया गया, कैसे कानपुर में कोहराम मचा, इसकी पूरी डिटेल करण सोनी बता रहे हैं। हकीकत क्या है सर, कल मतलब वही सवारी पे हम लोग चल रहे थे आगे और अफरा तफरी का माहौल, भगदड़ मचने लगी। पीछे से मतलब लोग भागने लगे और पत्थर ऐसे ऊपर से ऐसा लगा कि चल रहे हैं पत्थर कहीं से, तो सब भागने लगे हम लोग। तो पत्थर जो है मतलब कहाँ से चल रहे थे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आदमी सर पकड़ के हम लोग ऐसा ना रहे सर में लग जाए, तो भाग रहे थे। तो पीछे से भैया कुछ हमारे पत्थर लगा पैर पे, तो हम एकदम वहीं गिर गए। बिल्कुल पैर मेरा पूरा बैंड हो गया भैया, गिरे वहाँ पे एकदम से, फिर उठ ही नहीं पाए वहाँ से। घायलों के सामने आने के बाद अब कानपुर पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस अब जिस गली में पत्थरबाजी का आरोप लगा है वहां के सीसीटीवी कैमरों की तलाशी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज जमा किया जा रहा है। इसके साथ ही कानपुर के संवेदनशील मोहल्लों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। ये प्रयागराज के सिकंदरा इलाके में मौजूद सालार मसूद गाजी की दरगाह है, जिसके गुंबद पर चढ़कर कुछ लोग भगवा झंडा लहरा रहे हैं और धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। कानपुर में रामनवमी पर पत्थर वाली साजिश हुई तो वहीं प्रयागराज में दरगाह पर भगवा झंडे लहराकर माहौल खराब करने की कोशिश हुई। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया गया। जो दरगाह पर भगवा झंडा और काला चश्मा लगाकर खड़ा है ये मनेंद्र प्रताप सिंह है। मनेंद्र ही इस भगवा झंडे वाली भीड़ को लीड कर रहा था। रामनवमी के दिन मनेंद्र प्रताप और उसके साथ ही बाइक रैली निकाल रहे थे। करीब 20 से 25 कार्यकर्ता इस रैली में शामिल थे। शाम 4 बजे के आसपास ये भीड़ प्रयागराज के सिकंदरा स्थित गाजी की दरगाह पर पहुंची। करीब 40 से 50 किलोमीटर दूरी तय करके ये लोग सिकंदरा आए थे। जैसे ही ये लोग दरगाह पर पहुंचते हैं नारेबाजी होती है और फिर उसके बाद मनेंद्र और उसके 2 साथी दीवार के सहारे गुंबद पर चढ़ जाते हैं। दरगाह पर चढ़कर भगवा लहराते और नारे लगाते हैं। दावा किया जा रहा है कि जिस समय पूरा विवाद हुआ उस समय पुलिस भी मौजूद थी और मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद थे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, वरना बड़ा विवाद हो सकता था। मनेंद्र प्रताप सिंह इलाहाबाद के सैसो में रहता है। यह सोशल मीडिया पर खुद को संघ और बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है। दावा करता है कि वो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र नेता और करणी सेना का पूर्व अध्यक्ष भी रह चुका है। कुछ दिनों पहले ही मनेंद्र ने प्रयागराज के डीएम और पुलिस कमिश्नर को अपने समर्थकों के साथ एक ज्ञापन भी दिया था। ज्ञापन में इस दरगाह की जमीन की पैमाइश कर इसकी वस्तु स्थिति पता करने की मांग की थी। धर्मेंद्र का दावा है कि दरगाह के अंदर हिंदू देवी देवताओं की समाधि है जिस पर कब्जा करके दरगाह बनाई गई है, इसलिए इस पर भगवा लहराना गलत नहीं है। इस मजार में पहले से ही हमारे हिंदू देवता देवी मौजूद हैं, जो बड़े पुरुष परिहार हैं और सती देवी, उनकी पूजा होती है। 95% वहाँ हिंदू जाता है, अपना निशान चढ़ाता है, अपनी मानता है। तो अगर वहाँ पर मेरे देवी देवता मौजूद हैं तो मैं वहाँ पे सफ़ेद टोपी लगा के तो जाऊँगा नहीं। अपना भगवा ध्वज लेके जाना और उसे फहराना, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गलत कार्य है। और हम लोग सनातनी, हम लोग मांग कर रहे हैं। आप सोचिए कि जहाँ पर मेरे देवी देवता मौजूद हैं वहाँ मजार कैसे बन गई। अगर एक मजार उस गाजी की जो आक्रांता था, जो लाखों करोड़ों हिंदुओं को शायद बध करके वो गाजी की उपाधि पाया था, ऐसे आक्रांता की मजार वहाँ पर बहराइच में बनी हुई है। अगर वो एक मजार में है तो दूसरे मजार में कैसे पहुँच गया। अब इस मामले में महाराजा सुहेल देव सम्मान मंच की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया है, जिसमें दरगाह को एक आक्रांता की दरगाह बताते हुए इसे ध्वस्त करने की मांग की गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रयागराज पुलिस एक्टिव मोड में है। पुलिस ने सिकंदरा इलाके और सालार गाजी की मजार के आसपास फोर्स की तैनाती की है।
इसी गुम्बद पर इस मेज़ पे चढ़ते हुए ऊपर तक चले गए थे कई लड़के और जय श्री राम के नारे लगाए थे और भगवा झंडे फहराए थे। उसके बाद से यहाँ की स्थिति ये है कि पुलिस ने यहाँ पे सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है कि कोई इस तरह के उपद्रव ना हो, कोई हंगामा ना हो। इसकी वजह से पुलिस पिकेट यहाँ पे तैनात की गई है। दरगाह के अंदर चलते हैं कि पूछते हैं कि उनसे कि किस तरह के कल माहौल था और क्या वजह रही जो ऐसा हुआ था। ये बताइए कि आप कल जब ये भगवा झंडा लेकर लोग आए थे तो उस समय थे आप? ये यहाँ से कुछ दूर पे था, मैं अपने खेत में कटाई हो रही थी। जब वहाँ हल्ला सुना तो हम भी आए यहाँ पर, देखे खड़े हुए लोग आए भगवाधारी झंडा लेकर के और भगवाधारी कपड़ा पहन करके। ये सामने के दिखाई पड़ रहा है गुम्बद, इसके ऊपर जो है गेट के ऊपर चढ़ गए और चढ़ने के बाद जो है हल्ला मचाने लगे, जय श्री राम जय श्री राम। और काफ़ी लोग तो मतलब भीड़ लगी हुई थी, चारों तरफ से लोग आए थे जुलूस शक्ल में। इधर गली है, इधर गली है, पीछे गली से हर तरफ से लोग आए यहाँ पर। अब पुलिस दरगाह पर भगवा लहराने वाले और प्रयागराज का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रही है। जब करणी सेना के सदस्य दरगाह पर भगवा झंडा लहरा रहे थे उस समय पुलिस के जवान दरगाह के गेट पर ही मौजूद थे, लेकिन उन्होंने युवकों को रोकने की कोशिश नहीं की। गाज इन पुलिस वालों पर भी गिरने वाली है। एक दरगाह में जिसमें 5 मज़ारें हैं, जिनमें बड़े पुरुष परिहार, जोधा परिहार, सती, बाबा बहराना, पहरू बाबा आदि की मज़ारें हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू समुदाय व कुछ मुस्लिम समुदाय के श्रद्धालु जाते हैं। पर कुछ युवकों द्वारा धार्मिक झंडा लहराकर नारेबाजी की, जिसको तत्काल मौके पर तैनात पुलिस द्वारा रोका गया तथा हटाया गया। उक्त संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कहीं भी शांति व्यवस्था में विघ्न डालने वाले अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रामनवमी पर बवाल पश्चिम बंगाल में भी हुआ। कानपुर में भगवा वाली भीड़ को टारगेट करके पत्थर चलाए गए थे, तो कोलकाता में भगवा वाली कारों को टारगेट पर लिया गया है। इस सफेद रंग की कार को देखिए, कार का बैक डोर का शीशा चकनाचूर कर दिया गया है। कार के अंदर भगवा झंडा रखा हुआ है। अब इस ब्राउन रंग की कार को देखिए, इस कार का शीशा भी तोड़ा गया है। इस तीसरी कार को देखिए, इस पर भी हमला हुआ है। शीशा तो बच गया है, लेकिन पत्थर गेट पर लगा है, दरवाजे पर डेंट पड़ गया है। जो वीडियो बना रहा है उसका दावा है कि भगवा झंडे की वजह से हमला हुआ है। দেখে নিউটন যাচ্ছিলাম, পার্ক সার্কাস সিগন্যাল একদম মেন সিগন্যালে আমাদেরকে ওখানে ইট থেকে মেরেছে, পুরো গাড়িটা ভাঙচুর করেছে আমাদের। এই দেখুন পুরো গাড়িটা ভাঙচুর করেছে। কেন কি আমরা এই হনুমানজির ঝন্ডাটা বাইরে করেছিলাম। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। दावा किया है कि कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में रामनवमी पर राम भक्तों की रैली पर हमला किया गया है। टारगेट उन गाड़ियों को किया गया जिन पर भगवा लगा हुआ था। बीजेपी का आरोप है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि ये टारगेटेड हिंसा थी। मुस्लिम बहुल इलाकों में ये कार पर पत्थर फेंके गए और जब उपद्रवी कार में तोड़फोड़ कर रहे थे उस वक्त वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर छोड़ा है। पश्चिम बंगाल में हिंदू अभी भी 70% है। इसके बावजूद अगर रामनवमी मनाने के लिए हिंदुओं को इतनी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ रही है तो दाल में कुछ काला है। बंगाल ठीक तरीके से नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी, राम की सरकार बनेगी, तब जाके सही होगा। अभी बाबर की सरकार चल रही। उधर कोलकाता पुलिस ने सुकांत मजूमदार के दावे को खारिज कर दिया है। कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस इलाके में किसी भी जुलूस के लिए परमिशन नहीं ली गई थी, ना ही इलाके में ऐसा कोई जुलूस निकला। रामनवमी के मौके पर कलकत्ता में 2 जुलूस शांतिपूर्ण निकले, लेकिन देर रात लगभग 9:45 बजे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सुकांता मजूमदार ने पार्क सर्कस का एक वीडियो ट्वीट किया, जहां पर हम मौजूद हैं। उस वीडियो में 2 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए दिखाई दिए और वो गाड़ियां इसी पार्क सर्कस पर मौजूद थी। ये 7 पॉइंट है, 7 रास्ते यहां मिलते हैं। ट्वीट में कहा गया कि वो राम यात्रा में हिस्सा लेने के बाद वापस लौट रहे थे जब इस मुस्लिम बहुल इलाके में उन पर हमला हुआ। साथ ही 2 वीडियो भी ट्वीट किए गए, लेकिन ये वीडियो ट्वीट होने के बाद कोलकाता पुलिस की तरफ से सफाई आई। कोलकाता पुलिस ने स्वीकार किया
कि यहां पर 2 गाड़ियों के शीशे टूटे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया कि यहां ना राम नवमी के जुलूस की कोई परमिशन थी, ना ही कोई जुलूस निकला। लेकिन जब गाड़ियों के शीशे टूटे तो पुलिस ने यहां इंटरवेंशन किया, तुरंत एक्शन लिया और इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की है और बाकी जांच की जा रही है। पुलिस दावा कर रही है कि कोई जुलूस ही नहीं निकला, लेकिन टूटी हुई गाड़ियां बता रही हैं कि हमला हुआ। जिन गाड़ियों पर भगवा झंडा मिला उसे टारगेट करके अटैक किया गया और बंगाल में इन तस्वीरों पर सियासत गरमा गई है। ऐसे में पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और अब मामले की जांच की बात कही जा रही है।